जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मैं हूं करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल और गुरु जी का सबके दिल में बसने वाला चैनल गुरु जी सत्संग डिवाइंड में आपका वेलकम। और संगत जी, आज आज आपको पता है कि आज मैं किस बारे में बात कर रहा हूं आपसे, वो आपको बताएंगे। संगत जी, आज आपको ऐसी बात बताएंगे गुरु जी की जो गुरु जी ने कहा था। जो संगत जो है मान नहीं रही, उसको मानने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और आपका जो है ना वो आपने वो कर लिया और आपने वो समस्या, आपकी कोई भी समस्या हो जीवन में, दुख हैं, काम नहीं है आपका, और आपके घर में कहते हैं जादू टोना को करता है, कोई भी दिक्कत आपको घर में इतनी बीमारी है कि आपके दुख ही दूर नहीं हो रहे, तो गुरु जी कहीं कहते हैं गुरु जी सुन नहीं रहे हमारे। तो जो जो ये सोचते हैं, और कोई भी कष्ट दुनिया में होगा आपका दूर होगा, आज ही होगा। और ये जो आपने सुन लिया ना ये पूरा सत्संग, तो आपको मैं ऐसा जो गुरुजी ने क्या कहा था आपको बताऊंगा। आज किसके बारे में बात हो रही है, आज बताता हूँ आपको। संगत जी, एक बात बता दूं कि गुरुजी एक बात कहते थे सबको। वो 3 बातें क्या कहते थे गुरुजी, आपको बताऊं। 3 वर्ड बोलते थे हर बार, 3 स्पेलिंग बोलते थे हर बार। उस स्पेलिंग में ही सारे मंत्र का जाप है। उस स्पेलिंग का उस स्पेलिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका जो है उससे ही कल्याण होने वाला है आपका। और वो क्या क्या बात है आपको बताएंगे आज पूरी बात गुरु जी की, क्योंकि गुरु जी की ऐसी बात आपको पता चली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हमारे दुनिया में हम आए थे तो हमारे दुख इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गए, हमने ये पहले करा क्यों नहीं, हमने पहले सोचा क्यों नहीं ये। तो हमने सोचना था तो हमारे दुख दूर होने ही थे ख़त्म। तो ये आपने सोचना आरम्भ नहीं करा तो सोच लीजिए। आज आपको मैं ऐसी गुरु जी की बातें बताऊंगा जिससे आप सत्संग सुनकर आपके जो हैं कर्मों के सारे कष्ट दूर होने वाले हैं और कर्म आपके पल में ही दूर होंगे। और देखिए संगत जी, मैंने आपको बोलता हूँ जो ये बात बता रहा हूँ ना संगत जी, इसका जो है अमृत वेले से भी कॉन्टैक्ट है। तो अमृत वेले से कॉन्टैक्ट कैसे है आपको बताएंगे, और सत्संग का पूरा लाभ उठाना आप, और क्या है आपको बताते हैं। चलिए संगत जी, जो संगत इसको ऐसे ही सुन रही है, मजाक में सुन रही है, तो उसको मैं बता दूं कि अपना ध्यान लगा ले और ध्यान लगा के इन बातों का आपने पालन करना है। तो आपको कहते हैं तभी समझ आएगा। संगत जी, मैं बताऊँ आप, क्योंकि आप जो है इसको आगे बढ़ा के देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और आप इसको जो है ना तरीके से सुनेंगे और ये कहेंगे कि हो गई होगा आपके साथ। और जिन्होंने करा है उनका भी जो है कल्याण हुआ है और उनके भी सारे कष्ट दूर हुए हैं। तो आपको बताऊं, एक दिल्ली की आंटी हैं, दिल्ली की आंटी ने ये चीज़ करी थी। उनके जो है घर में दुख था, उनके घर में इतने दुख था कि उनके घर में हर कोई बीमार पड़ा हुआ था। संगत जी, ऐसा कोई इंसान नहीं था उनके घर में बीमार था, और किसी को ऐसी बीमारी थी लाइलाज वो बीमारी भी सही हुई है इस 3 चीज़ों से। और कईयों को तो ऐसे ऐसे कष्ट हुए हैं। तो ये आंटी ने जो है शुक्राना करा मुझे। तो मैंने कहा कि मैंने इनको बताया था वो तरीका। तो मैंने पहले जो है संगत जी आपको वो तरीका बताने से पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट मतलब कि मैंने संगत को जिनको बताया था उन्होंने करा था, उन्होंने कर इसको जो है पूरा करा है। पूरा कर अपना एक्सपेरिमेंट जब हो गया, जब इस मंत्र की शक्ति पता चली कि गुरुजी जो कहते थे सही कहते थे, क्योंकि ये जो 3 चीज़ें आपने कर ली तो आपके भी ऐसे ही जैसे आंटी के दुख दूर हुए आपके हो सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, मैंने एक बार नहीं देखा, मैंने 3 4 5 जनों को ये जो है बातें बताई हैं। उस बातों में से आपका भी कल्याण होगा। तो मैं बताऊंगा आपको किस किस को क्या बताया। संगत जी, पहला बता दिया कि लाइलाज बीमारी इससे सही हो सकती है, और आपके जीवन में जितना भी काम काज नहीं है आपके घर में। पहले इनको पता है बीमारी इतनी थी, तो क्या क्या बीमारी थी इनके घर में, तो ऐसी लाइलाज बीमारी थी कि आप कोई भी बीमारी हो सही होगी। और दूसरा, एक अंकल का काम नहीं था, काम उनका बिल्कुल परेशान थे वो, खाने को रोटी नहीं थी संगत जी के घर में।
अभी की बात कर रहा हूँ मैं, बस अभी आप लगा लो कि उनको मैंने उनसे ये 3 काम बोले थे उनको, उन्होंने करे हैं। ये 3 काम कर कर उन्होंने जो है अपना जीवन सफल करा है, और जीवन सफल करा, और अभी की बात है, ये महीने भर में ही उनका ये काम हुआ है। तो आपका भी हो सकता है 3 काम में, क्या उनका काम नहीं था, खाने की रोटी नहीं थी, और इन्होंने ये 3 काम करे तो उनके जो है सारे कष्ट दूर हुए हैं। और सारे कष्ट कैसे दूर हुए हैं बताता हूँ आपको। उन्होंने जो है अपने घर में क्या किया ऐसा कि उनके काम जो है, देखिए मैं बताऊँ संगत जी, उनके जो घर में आपको पता है खाने को नहीं था, तो आंटी ने जो देखो, मैं सबसे बड़ी बात, आंटी को ज़्यादा विश्वास करना है, क्योंकि आंटी सारा दिन घर पे रहती हैं और उन्हीं को करना है। और हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के करेंगे तो जल्दी आराम आएगा, और काम काज आपका बहुत जल्दी सही होगा। तो इतनी जल्दी ये आपको बता दूं कि रामबाण ये इलाज है, इसको कर लिया आपने तो आपके देखिए, दुख, जिसके घर में दुख है, जिसके घर में काम काज नहीं है, जिसके घर में दृढ़ता है, जिसके घर में किसी ने कुछ नेगेटिविटी वाली बात करा हुआ है, किसी ने कुछ काला जादू करा हुआ है, कुछ करा हुआ है, सारे सही होंगे आज के इस सत्संग सुनकर। और इस सत्संग सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि गुरु जी की कृपा कैसे होती है और गुरु कल्याण कैसे करता है। ये जो है मंत्र मैंने जब सुना तो मैं भी पहले मैं बोला कि पहले मैं इसको किसी को कोई करेगा मुझे बताएगा तो तब मैं आगे शेयर करूँगा ये, क्योंकि ये ऐसे शेयर कर दिया तो हमें पता होना चाहिए ना, इससे कोई फ़ायदा भी होता है कि संगत ने फ़ायदा हुआ, तभी मैंने आपको सत्संग ये शेयर कर। उन्होंने भी कहा था, अंकल आपने ऐसा रामबाण इलाज बताया है कि हम बहुत दिन से भटक रहे थे, हमारे दुख दूर ही नहीं हो रहे थे। संगत जी 4-5 साल उनको हो गए थे भटकते हुए। ये जो इनका कामकाज नहीं था, काम का फटा हुआ बना है। क्या चीज़ है ये ऐसी जो गुरु जी ने भी कहा था कि ये चीज़ें करिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरु की कृपा घर में ही होगी आपको, और गुरु आपको पल पल याद भी आएगा, और आपको ये चीज़ें करनी ज़रूर हैं, और कर कर आपको तभी पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या है। चलिए बताते हैं आपको इन चीज़ों के बारे में। पहले संगत जी आपको बता दूं कि जो संगत चाहती है कि हम जो है हमें जो है सुख मिले, हम कोई संगत नहीं चाहती हमें दुख मिले, सब चाहते सुख मिले, क्योंकि सुख में ही सारी कष्टों का निवारण है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये जो मैं बताऊंगा आपको करने के लिए, वो आपको करना है। तो आपको सारी बातें बताऊंगा, चलिए आपको बताता हूँ, फिर आप ध्यान से सुन लीजिए, अपना मन को एकाग्र करके बैठ जाइए। आपको आज बताने वाला हूँ और कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको। संगत जी जब गुरु जी के टाइम में जो संगत आती थी, पुरानी संगत, तो गुरु जी हर संगत को जैसे संगत को कहते थे कि ABC के बारे में बोलते थे। ABC इसका मीनिंग क्या था संगत जी, और ABC का क्या मीनिंग है वो, और ये ABC का क्या महत्व है, तो आज को बताऊंगा कि ABC जो संगत ने बता चुके हैं, मगर मैं बताऊंगा आपको क्या मीनिंग था, कि मुझे जो है पुरानी संगत से मैंने बात करी है तो उन्होंने बताया है ABC का रियल मीनिंग क्या था, और गुरुजी ये क्यों कहते थे कि ABC की मीनिंग। देखिए संगत जी मैं आपको बता दूं कि ए का मीनिंग क्या है, आपको बता दूं कि गुरुजी ABC कहते थे, तो ए का मीनिंग क्या है वो बताऊंगा पहले, फिर मैं B का मीनिंग बताऊंगा, फिर C का। तो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। देखिए आपको ऐसे तो आपको समझ आएगा नहीं कभी भी, ऐसे तो आप भटकते रहेंगे, ठीक है ना। आपको पूरी बात बताऊंगा, पहले ए का मीनिंग बताते हैं। संगत जी गुरु जी कहते थे ए का मीनिंग ये है कि किसी को गाली नहीं देनी है आपने, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी आपको क्रोध आता हो, कितना भी आपके मन में परेशानी हो, किसी को आपने गाली नहीं देनी। ये ए का मीनिंग गुरुजी बताते थे। और मैं बताऊं कि आप जो है छोटे छोटे दुख आते हैं तो आप बोलते हैं उसने दुख दिया हमें, इसने दुख दिया। तो मैंने पहले बोला था कि गुरुजी जो कहते थे ना, मैं वही बात करता हूँ, मगर आप उसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आपके मन में बातें ऐसी फैली हुई हैं कि गुरुजी ने जो बोल दिया सही है। मैं गुरुजी तो बोल रहे संगत जी, मैं थोड़ा सा आपको भवानी गुरुजी बुलवाते हैं मेरे से, मैं खुद नहीं बोलता। संगत जी गाली क्या होती है,
गाली कुछ भी हो सकती है। गाली आप ये जैसे किसी के बारे में कहते गाली किसी को देते हैं, कुछ भी गाली हो सकती है संगत जी। गाली का कोई ये नहीं है कि आप जो ये गालियाँ होती हैं ये गाली गाली का कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि गाली नहीं देनी आपने किसी को भी। ये जो है जैसे आपको पता होगा कि गुरबानी में पाँच कुछ बातें ऐसी हैं जो नाम छकते हैं, उनको बताया जाता है कि ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी। स्त्री का पराई स्त्री का संग नहीं करना, और कोई निंदा चुगली नहीं करनी, और बाल केस कत्ल नहीं करने। गुरबानी बताते ऐसे ही गुरु जी ने बताया है अपने तरीके से कि गाली नहीं देनी है आपने। ए का मीनिंग ये है, तो बी का मीनिंग क्या है वो भी बताएंगे आपको। पहले ए की बात कर लें, ए की पूरी बात कर ले तो आपको समझ आएगा। संगत जी मैं बताऊँ गाली कोई भी गाली हो सकती है। किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी वो गाली है। किसी के बारे में कुछ भी आप करेंगे वो गाली होती है। गाली आप समझ जाइए गाली क्या होती है संगत जी मैं बताऊं। और दूसरा बी का मीनिंग क्या है? बी का मीनिंग कहते हैं किसी के बारे में। बी का मीनिंग आपको बताते हैं, चलिए। बी का मीनिंग संगत जी आपको बता दूं, ये तो सबसे बड़ा ये आपने इस काम को कर लिया है ना तो आपके जो है काम बन ही जाएंगे, समझ लीजिए। तो जो हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, दोष मतलब किसी के ऊपर लगाते हैं कि कोई हम काम जैसे गलत हो जाता है, कोई भी काम गलत हो जाता है, हम बोलते तेरे कारण गलत हुआ है। तो संगत जी क्या होता है कि हम जो कोई काम करते हैं ना तो हमारा जब ध्यान नहीं होता इसके अंदर तो वो काम गलत होता ही है। जैसे हम नाम जपते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इतना नाम जपते हैं और इतना अमृत वेला संभालते हैं, भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संगत जी कोई ना कोई गलती तो होती है। मैं बताऊं आपको कि अमृत वेला तो ऐसा अमृत वेला है कि कोई भी आग जो होती है ना संगत जी, आग आग के अंदर आप हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा। और आपको भी सोचना चाहिए कि अमृत वेला संभालेंगे तो आपके कर्म कटेंगे। मगर आप क्या गलती करते हैं कि ये चीज़ करते हैं। बी का मीनिंग दोष देना। दोष किसी को दूसरे को देना नहीं है, दोष हमारे खुद के होते हैं, क्योंकि हम जो करते हैं ना वही हमें मिलता है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे साथ फल मिलते हैं। तो दोष किसी को नहीं देना आपने। दोष मीनिंग समझ गए कि पहला समझ गए आप कि पहला जो है गाली नहीं देनी, दूसरा है दोष किसी के ऊपर अंजाम नहीं लगाना। तूने करा, जैसे कोई गलती होती है तो पहले सोचे समझा करे कि क्या है क्या नहीं है। गुरु जी की ये बातें ध्यान रखनी है अपने कि बी को भी समझ के रखना है। और आपको दोष किसी पे नहीं लगाना। दोष की मीनिंग ये भी होता है कि किसी पे आप इल्ज़ाम कि तूने करा है, तेरे कारण हुआ है। बहुत दुनिया बहुत बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में। दोष बीवी जो है पति पे दोष लगाती है, पति बीवी पे दोष लगाता है, कुछ समझता नहीं है कुछ। पहले सोचिए समझिए कि गलती है भी नहीं, ऐसी दोष लगाना। देखिए दोष लगाने वाला आपको अपने लगाना नहीं कभी किसी पे। और अपने आप को निम्रता से मैं बताऊं संगत जी, एक बार बता दूं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो जने लड़ रहे हैं, दो जने लड़ते हैं तो एक जना जो सबसे पहले लड़ता है, जो सबसे पहले लड़ता है तो बाद में जो कहते हैं जिसको बाद में क्रोध आया तो उसको चुप होना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी बात है कि जो पहले जो लड़ा है तो पहले जिसने क्रोध करा उसको शांत तभी होगा। एक जना शांत, एक जना चुप होगा तो कभी भी घर में क्लेश नहीं पड़ेगा और घर में शांति रहेगी। आगे अग्नि जो है क्रोध की अग्नि बुझ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि उसको पता चलेगा कि ये तो चुप ही हो गया। तो फिर वो भी चुप धीरे धीरे हो जाएगा। दोनों ही लड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, बर्बाद ही होंगे। तो दोष भी नहीं लगाना। और आपको मैं बता दोष का कारण क्या है। दोष का बहुत बड़ा कारण होता है कि घर टूट जाते हैं कभी कभी दोष लगाने से कि तूने ये करा। देखिए जो करेगा वो भरेगा। आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले? आप ये मैं आपके लिए अपने के लिए बता रहा हूँ, किसी को नहीं मैं समझाने के लिए बता रहा। एक पर्सनल बातें बता रहा हूँ आपको कि आपने पहली किसी को गाली नहीं देनी, दूसरा दोष नहीं लगाना। और दोष लगाने से क्या आपका दिन ही खराब होगा। आप उसके अपने बारे में सोचिए संगत जी। हमें जो है अपने बारे में सोचना है और अपना कहते हैं कुछ करेंगे तो उसका ही फल होगा, फल मिलेगा।
और फल जो है आपको ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ें हम गलती कर दें तभी हम नुकसान करते हैं, नुकसान हमारा तो होता है ना। तो आप सोचेंगे समझेंगे सब कुछ अच्छा होगा। आगे आपको लास्ट में भी बताएंगे, ये कथा सुनाएंगे, और इसके पहले कि आपको पूरा समझ आ जाए कि चुप रहने से ज़्यादा बोलने से भी क्या होता है, और ज़्यादा चुप रहने से भी क्या होता है, और बिल्कुल मौन होने से भी पाप होता है। बिल्कुल ज़्यादा बोलने से भी पाप होता है, बिल्कुल चुप होने से भी पाप होता है। और लिमिट से बोलिए, तोल के बोलिए, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, और कहाँ हमने क्या करना है। आपको सोचना होगा, सोच समझकर हर चीज़ करनी है। इसके बारे में पूरा बताएंगे, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। बिल्कुल चुप में नहीं रहना संगत जी, नहीं तो परमात्मा ने जो हमें जीवा दी है, इस जीवा से हमने नाम जपना है, तो चुप रहने के लिए नहीं दी संगत जी। नाम जपेंगे, परमात्मा के गुरु जी के प्यारे प्यारे नाम जपेंगे, तभी हमें उसका फल मिलेगा, फल का प्राप्ति होगी। परमात्मा और हमारे सारे दुख दूर करेगा और परमात्मा से प्राप्ति होगी। बीबी अपने पति को दोष देती है कि तुम मेरी जिम्मेदारी ली है तूने मेरी, तो मेरी हर मनोकामना पूरी नहीं करता। संगत जी जितना करता है उतना, जैसे वो जाता है मेहनत करता है, तो जितना उस पे होता है वो ईमानदारी से कमाता है, जितना उसको मिलता है तो उतने में तो आपको मिल रहा है ना। तो आपके कर्म है पिछले जो है, आपको वैसा ही साथी मिला है, और वैसा ही आपको संबंधी मिला है, वैसा ही आपकी किस्मत में ऐसा ही पति था, तो इसीलिए आपको ऐसा ही मिला है। क्योंकि ये दोष देने से आपके कर्म कटेंगे नहीं और बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं बताऊं संगत जी, आप कोई जैसे आपको पता है कि हमारा पिता हमें जो है खाने पीने को दे रहा है, तो हम उस पर दोष लगाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं दे रहा, वैसा नहीं दे रहा, हमें इतना बढ़िया खाना नहीं दे रहा। जैसे आजकल कितना हम दुखी क्यों हैं संगत जी, हमने जो है अपने खान पीन, अपने रहन सहन और अपनी हर चीज़ को इतना बढ़ा लिया है, इतना बढ़ा लिया कि घर में कोई फैमिली में आता भी है, घर में कोई मेहमान आता भी है, तो इतने पैसे लग जाते हैं। तो आप जो है मेहमान को बुलाने से पहले 100 बार सोचते हैं। क्योंकि पहले जो है मेहमान आते थे तो खाने पीने में जो घर में हम खाते थे उसी में से वो खा के और शुक्राना करते थे, और वो कभी नाराज़ नहीं होते थे। आजकल तो छोटी सी कोई चीज़ नहीं मिली तो नाराज़ हो जाते हैं। शादी ले लो, ब्याह ले लो, तो दुनिया आजकल जो है दिखावे में रह गई है। दुनिया जो है दोष निकाल रही है हर किसी के अंदर। तो ये दोष ही गुरुजी ने बोला था नहीं निकालना किसी के अंदर, दोष की बात है। जो भी होता है संगत जी परमात्मा के हुक्म से होता है, गुरु जी के हुक्म से होता है। हमें किसी पे दोष डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ गया होगा कि भी का मीनिंग दोष किसी पे नहीं निकालना। गुरु जी ने क्या बोला कि भी जो है दोष निकालना किसी पे नहीं है। आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आपको सी का मीनिंग बताते हैं, जो गुरु जी ने सी के बारे में बताया था, और सी के बारे में क्या बताया था आपको वो बताते हैं। और संगत जी हम बताएं, हम किसी को बेफालतू में, हम किसी को ऐसे ही बद्दुआ दे देते हैं, शराब दे देते हैं, और शराब देकर हम उसको जो है ये तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये बर्बाद हो जाएगा, तेरा ये बर्बाद हो जाएगा। और हम बद्दुआ क्या, तीसरा स्टेप यही है, सी का मीनिंग ये है किसी को बद्दुआ भी नहीं देनी, किसी को शराब भी नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना आपने। और मतलब शराब नहीं देना, कुछ मतलब कि अपने हेल्प करनी है, ठीक है। तो आपको समझना है कि किसी को चीज़ें बता दी मैंने आपको, बद्दुआ नहीं देनी आपको किसी को भी, चाहे जितना भी बड़ा आपसे कुछ कर दे। देखो उसके कर्म गुरुजी अपने आप ही भोगेगा वो। तो आपको देखिए, आप बद्दुआ दे देंगे तो आप बोलेंगे तेरा ये हो जाए। जैसे उसने आपसे गलत करा, जैसे आपसे पैसे ले लिए तो आप बद्दुआ देंगे। तो देखिए आपको फिर आपका जन्म मरण कटेगा नहीं। कैसे नहीं, देखिए उसने आपसे पैसे लिए तो फिर वो देने आएगा, तो आप लेने भी तो आओगे। तो जब तक वो जो देगा तो लेगा कौन? आप ही लोगे ना। तो आपको आना ही पड़ेगा, आपके कर्म में नहीं कटेंगे। जैसे आप नाम जपते हो, आपके कर्म कटने वाले हैं, तो स्पेशल उसके लिए आपको
आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम करते हैं उसको हमें भोगना ही पड़ता है संगत जी। जो हम किसी का देना लेना होता है वो पूरा जब तक नहीं होगा हमारे कर्म कटेंगे नहीं। यही तो होता है मोक्ष। क्या होता है मोक्ष? ये होता है कि हमारे कर्म खत्म हो गए हैं, हमारा प्लेन हो गया है। तो हम जब हमें दुख आता है तो आप शुक्राना करा करें कि परमात्मा हमें दुख आ रहा है मगर दुख सहने की शक्ति देना, कि दुख हमारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें जो आपको मैंने पहले भी बताया था और सत्संग में बताता हूँ कि जो भगतों को दुख ज़्यादा क्यों आते हैं, भक्तों को दुख इसलिए आते हैं कि वो परीक्षा लेते हैं परमात्मा, और परीक्षा लेते हैं और कईयों के दुख, जैसे कईयों के दुख होते हैं तो वो दुख ख़त्म करते हैं। परमात्मा तो आपके सपने में भी दुख खत्म कर देता है। आपको बताऊँ, सपने में भी परमात्मा आपके सारे दुख खत्म कर देता है, ऐसा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पहला जो आपको बताया, किसी को गाली नहीं देनी, और दूसरा किसी पे किंतु परंतु नहीं करना, तूने हमारे साथ दोष नहीं देना आपने, और तीसरा किसी को श्राप नहीं देना, किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी को फालतू कुछ नहीं बोलना, और शुक्राना करना परमात्मा से। देखिए संगत जी, आपको इस सत्संग में आपको बताएंगे कि हमें जो है नीचे को देखकर जीना है, तो हमें जो है ऊपर को देख के नहीं जीना। धार्मिक स्थल पे ऊपर देखना है, और संसारी तन के स्थल पे जो संसार में जी रहे हैं तो नीचे को देख के जीना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है, और आपको समझना है, समझ कर ही चलना है। परमात्मा की 3 आपको बता दिए मैंने। ए मीनिंग, किसी को कहते गाली नहीं देनी, दूसरा किसी पे किंतु परंतु नहीं करना, और किसी पे जो है चलिए आपको बताते हैं कम बोलना है चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। मेरे और नहीं बिल्कुल चुप होने से कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में, आपके बारे में। चुप होने से कुछ नहीं बताऊं, जो चुप होने से क्या है, आपकी इंद्रिय शक्तियां बढ़ सकती हैं, मगर परमात्मा की स्थल पे चुप होना बड़ी बात नहीं है। सही सारा आप कहीं गलत हो रहा है आपके, चलिए किसी के साथ बताते हैं आपको बोलना के बारे में, और आप पूरी बात बताएंगे कि महाभारत में भी चुप होने से क्या हुआ था, बताएंगे। चुप होने से ही कहाँ क्या हुआ था, महाभारत में चुप होने से कितना बड़ा युद्ध हो गया था, कैसे हुआ था, जो है बताएंगे। कर्म क्या है से ही हुआ था, बात बताएंगे, और चुप रहना आपको ये बताएंगे आज हम ना हो गए। सत्संग में गुरु जी गुरबानी में बोला गया, तो ये बताऊं पूरी बात बताएंगे ये चुप होने से क्या क्या कष्ट होते हैं, ज़्यादा बोलने से क्या होता है। ज़्यादा बोलने वाला आदमी दुखी रहता है, और जो है कम बोलने वाला आदमी सुखी रहता है। नाप तोल के कम बोलना मतलब ये नहीं कि आपने जो है जहाँ आपको बोलना चाहिए वो बोल ही नहीं रहे आप, यहाँ पे आपको चुप रहना है, चुप हो जाइए। और गुरु के सामने भी आपने चुप रहना है, गुरु के सामने कैसे बोलना है आपको बताएंगे। चलिए, और आपको समझ आया हो तो मेरे जो है आपको बता दूं कि सुपर थैंक्स आप दे सकते हैं। जो कोने पे बटन है, जो डॉलर का बटन हार्ड बना हुआ है, हार्ड में अपने क्लिक करना है, तो आप कोई भी आपकी श्रद्धा हो सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और आप मेरे मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए जो सब्सक्राइब का बटन है उसके साथ में ही मेंबर का बटन है, ज्वाइन बटन, आप ज्वाइन करके, और उसमें मैं स्पेशल सत्संग आपको देता हूँ। स्पेशल सत्संग देने आपको चाहिए तो जो है उसके अंदर ज्वाइन बटन में कनेक्ट हो जाइए, आपको हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं आगे से। संगत जी, अगली वीडियो आपको बताएंगे कि आप किसके घर में बच्चा नहीं हो रहा, किसी घर में कुछ नहीं हो रहा, तो कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी बच्चे से, कि एक पाथी से, एक गोबर के उपले से आपकी मनोकामना पूरी होगी, वो चढ़ाने से। और वो कैसे होगी और वो किससे होगी वो आपको बताएंगे अगले सत्संग में। ये सत्संग इतना ही। अगले सत्संग में आपको ये भी बताएंगे कि एक गोबर के उपले से आपकी घर में बच्चा नहीं हो सकता है, और दूसरा, और एक आपको बताएंगे चुप रहने से क्या घाटा होता है, और बोलने से क्या नुकसान होता है, और कम बोलने से क्या फ़ायदा होता है, और कितना बोलना है, क्या बोलना है, वो सत्संग आपको अगले सत्संग में मिल जाएगा। और ये सत्संग जो है ना संगत जी, आपको कुछ समझ आ गया हो कि ABCD का मीनिंग क्या है। आपको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहला जो है आपको गुरु की कृपा ABCD से ही होगी, और गुरु की कृपा आप पर होगी, तो जो है ना गुरु कृपा आप पर करेगा। ABCD का मीनिंग आपको मैंने बता ही दिया है कि गाली नहीं देनी, किसी को ये नहीं करना है कि तूने ये करा, और कहते हैं तेरी गलती है, ये गलती है। और तीसरा, किसी पे शराब
किसी को भी कहते हैं किसी को किसी को श्राप दे दिया तेरा बुरा हो जाए, तो किसी को नहीं बोलना। तीनों का मीनिंग समझ आ गया होगा आपको। और गुरु की कृपा हो, अमृत वेला संभालिए। तो मैंने पहले बोलता हूँ कि अमृत वेला कैसे संभालना है। पहली बानी जपू जी साहब, और दूसरी बानी सुखमनी पाठ, मूल मंत्र का पाठ करिए आपको जो है। और उसके बाद जो आपको जपना है जपिए, जो जपना है संगत जी जपिए, क्योंकि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो किसी के डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी से समझ आ गया आपको, कोई साधु से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये जपेंगे तो ये हो जाएगा। जो आपको मन को भाता है मंत्र वही जपना है आपको, और गुरु की कृपा आप पर होगी, कल्याण होगा गुरु से, गुरु का प्रेम आपसे मिलेगा, और गुरु की कृपा आपको घर में होगी। जय गुरु जी, शुक्राना। और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, और गुरु जी के सत्संग की कौन सी मिलेगी कि कैसे आपको पुत्र प्राप्ति होगी, और चुप रहने का क्या मीनिंग है वो बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और गुरु संगत, प्यारी संगत, आप अपना ध्यान रखें, अपना प्यार बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।